श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव शुभं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरणेहो चारचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समस्तस्तुतमोगणैर्व्याकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रनेत्रम्। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरा। नंदनंदन भगवान बालकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए, नर्मदा मैया को बारंबार प्रणाम करते हुए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, सभी विप्र ब्राह्मणों को विद्वानों को प्रणाम करते हुए, सभी परिक्रमावासियों को प्रणाम करते हुए, सभी भक्तों को, सभी साधुओं को, संतों को प्रणाम करते हुए आज पुनः नर्मदा मैया की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। इस मानस परिक्रमा में प्रवेश कर रहे हैं जो विगत कई दिन से निरंतर लगातार चलती आ रही है। आप लोग सुन ही रही होंगे ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और पुनः आज मैं आप सभी भागवत भक्तों को सूचित भी कर रहा हूं कि व्रत 84 कोष की परिक्रमा का जो विधान चल रहा है, तो सौगैरत महाराज जी उसका अमाउंट क्या है, तो वो अमाउंट भी निश्चित हो चुका है। जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा, कॉल करके सबको बता दिया जाएगा और बैनर के द्वारा, डिजाइन के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा सूचना। तो वह भी आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाली है। और नर्मदा मैया की आपको कथा बार बार प्राप्त हो ही रही है, नई नई दिव्य कथाएं, और इन कथा के माध्यम से आप अपने घर पर बैठ करके पुनः दोबारा से नर्मदा मैया की परिक्रमा का आनंद भी ले रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले हमारे साथ में गाड़ी में बैठ करके परिक्रमा की, जिसमें आपका बहुत सारा खर्चा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैया की कृपा है सब। किंतु मैया ने आप पे ऐसी कृपा करी कि अब आप यहाँ घर बैठ करके निःशुल्क मैया की परिक्रमा का, मैया की कथा का आनंद ले रहे हो। और बस मेरी और आपकी श्रद्धा और भावना जुड़ी हुई है, और उसके द्वारा ही हम मैया की कथा का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद आगे बढ़े और लोग बहुत सारे इस आनंद का अनुभव कर सकें, इसके लिए चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे जितना हो सके इस चैनल को बढ़ाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को यह मैया की कथा प्राप्त हो। और ज्यादा बातें न करते हुए मैं पुनः आज मैया की कथा में प्रवेश करता हूँ। कथा का 17वां भाग है, 17वां भाग है आज कथा का, और मैं 17वें भाग को पुनः आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। इससे पहले आप झगड़िया तक पहुंचे थे। झगड़िया मणि से विमलेश्वर तक की कथा 17वें और 18वें भाग में करी जाएगी। झगड़िया से विमलेश्वर महाराज, विमलेश्वर महादेव के दर्शन, हम आप सब विमलेश्वर गए थे, दर्शन भी किए थे हमने।
तो झगड़िया से विमलेश्वर तक की कथा 17 और 18 भाग के वीडियो में हम करेंगे। तो झगड़िया से दर्शन करके जब व्यक्ति परिक्रमार्थी आगे बढ़ता है तो सबसे पहला एक दिव्य नगर, दिव्य स्थान, दिव्य जगह आती है जिसको कहते हैं हम बड़ा नगर, बड़ नगर, और उसको अंकलेश्वर कहकर के भी बुलाया जाता है। बहुत ही बड़ा स्थान है गुजरात का, यह भरूच जिला में पड़ता है। गुजरात में भरूच जिला में पड़ता है स्थान, बहुत ही दिव्य स्थान है और उद्योगों से, फैक्ट्रियों से भी परिपूर्ण है, विकसित है, संपन्न है। जिला भरूच में, गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर। इस स्थान का नाम अंकलेश्वर क्यों पड़ा, इसकी एक कथा है। इसकी भी एक बड़ी दिव्य कथा है। इसका नाम अंकलेश्वर क्यों पड़ा? अंकलेश्वर का अर्थ होता है अंकोल लिंकेश्वर। अंकोल, अंकलेश्वर का जब संधि विच्छेद हम करें तो वह होता है अंकोल धन लिंकेश्वर। क्षमा चाहेंगे, 18वां भाग अभी चल रहा है। 18वें और 19वें भाग में झगड़िया से विमलेश्वर तक की कथा होगी। तो अंकोल धन लिंकेश्वर, इसका मतलब हुआ अंकलेश्वर। इसका नाम अंकलेश्वर क्यों पड़ा? अंकोल एक वृक्ष का नाम होता है। अंकोल नाम का जो वृक्ष है मैंने देखा नहीं है कभी, केवल पढ़ा है, सुना है। तो यदि किसी भक्त ने कभी देखा हो अंकोल नाम का वृक्ष, क्योंकि कुछ भक्त हमारे जो सुन रहे हैं उन्होंने पैदल परिक्रमा भी की मैया की, तो शायद उनको कहीं मिला हो अंकोल वृक्ष। तो यदि किसी ने अंकोल वृक्ष देखा हो तो वह अवश्य मुझे उसका फोटो, वीडियो या उसके बारे में सूचित करें कि वह वृक्ष होता कैसा है। तो एक अंकोल नाम का वृक्ष होता है। उस अंकोल नाम के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु ने विश्राम किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ गया अंकलेश्वर। यहाँ पर एक दिव्य कुंड है अंकलेश्वर के निकट, जिस कुंड का नाम है राम कुंड। लेकिन यहाँ राम जी नहीं आए कभी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह राम कुंड कहलाया। तो भगवान विष्णु ने अंकलेश्वर में विश्राम क्यों किया? अंकुर वृक्ष के नीचे। और कब किया? इसकी एक बहुत दिव्य कथा शास्त्रों में, पुराणों में अलग अलग जगह पे हमें प्राप्त होती है। सर्वप्रथम तो आप एक बात ध्यान रखें, श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने अपने रामायण में, रामचरितमानस में कहा है कि कल्प भेद के चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। हमें शास्त्रों में, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो हमें एक ही कथा अलग अलग पुराण में अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। वह हमें क्यों प्राप्त होती है? ऐसी कथा वही है, लेकिन कहीं तरीका अलग है, कहीं तरीका अलग है। जैसे श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी को ब्रह्मचारी बताया गया, लेकिन श्री देवी भागवत में 6 पुत्र बताए गए। उनके 6 पुत्र हैं। विवाह भी बताया, पत्नी भी बताई है। तो ये ऐसा भेद जो कथा में मिलता है, श्री तुलसी बाबा ने कहा है कि कल्प भेद की चरित सुहाए। कल्प के भेद के अनुसार यह हमें कथाएं अलग अलग तरीके से प्राप्त होती हैं। अब कल्प क्या है, कल्प का भेद क्या है, यह मैं आपको 19वें ऑडियो में, 20वें ऑडियो में सुनाऊंगा जरूर। कल्प किसे कहते हैं और कल्प के अनुसार हमें कथाएं भिन्न भिन्न क्यों प्राप्त होती हैं। तो जो कथा हर एक घटना हर एक कल्प में घटती है, लेकिन कुछ बदलाव होकर के घटती है, इस कारण से हर कथा में कुछ हमें अंतर मिलता है, अंतर प्राप्त होता है। यह हमारा सनातन धर्म 1000, 2000, 10,000, 20,000 वर्ष पुराना नहीं है, ये कल्पों का पुराना है। अनेक अनेक कल्प पुराना यह सनातन धर्म है। इसीलिए अनेक कल्पों की कथाएं अनेक अनेक पुराणों में हमें प्राप्त होती है।
अतः कथाओं में भिन्नता भी प्राप्त होती है। तो मैं अभी जो कथा सुनाने वाला हूं आप सब भक्तों को, वह कथा अधिकतर भक्तों ने सुनी भी होगी, लेकिन शायद अलग तरीके से सुनी हो। यह तदु पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण में भी प्राप्त होती है, और आप जो मराठी भक्त भी इसको सुन रहे हैं, गुरु चरित्र में भी यह कथा प्राप्त होती है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो भिन्नताएं पुराण के अनुसार, कल्प के अनुसार हो सकती है, लेकिन अभी मैं जो सुनाने वाला हूं वह नर्मदा पुराण में लिखित कथा को सुना रहा हूं, न स्कंद पुराण से, न पद्म पुराण से, न नारद पुराण से। मैं नर्मदा पुराण की कथा को आपको सुनाने जा रहा हूं कि यह अंकलेश्वर कैसे बना। भगवान विष्णु ने अंकलेश्वर में विश्राम क्यों किया? तो बताते हैं कि एक पुराने समय की बात है, भगवती माता के, शक्ति के, देवी के उपासक, महान बलशाली, शक्तिशाली, धैर्यवान, धर्मज्ञ देवराज नाम के एक राजा यहाँ अंकलेश्वर में ही शासन किया करते थे। नाम था देवराज, अंकलेश्वर में उनका शासन था, राज्य था। राजा की एक बड़ी ही सुंदर कन्या थी, नाम था कुमुदनी। कुमुदनी इसका नाम था। कतिपय स्थानों पर कुमुदनी का नाम काम प्रबोधिनी भी हमको प्राप्त होता है। बहुत सी जगह पर कुमुदनी को काम प्रबोधिनी कहकर के भी बुलाते हैं। कुमुदनी रूप से, यौवन से, लावण्य से अत्यंत संपन्न थी, साक्षात श्री लक्ष्मी के समान सुंदर थी। राजा का कुमुदनी पर अत्यंत प्रेमी था। एक दिन क्या हुआ कि कुमुदनी अपने बाग में टहल रही थी, बगीचे में, राज्य के बगीचे में कुमुदनी टहल रही थी, घूम रही थी। तभी एक असुर एक बड़े से पक्षी का भेष बना करके आया और कुमुदनी को अपनी चोंच में दबा करके अपहरण करके ले गया। कुमुदनी का, काम प्रबोधिनी का अपहरण एक दैत्य ने पक्षी के रूप में कर लिया। लेकिन कुमुदनी विदुषी थी, विद्वान थी, धैर्यवान थी। इसने माता सीता की भांति अपने जो आभूषण पहन रखे थे वह आभूषण उतार करके और कपड़ों में बांध करके, चीर में बांध करके, पोटली में बांध करके इस स्थान पर, अमुक अमुक स्थान पर फेंक दी गई। इस प्रकार से कुमुदनी का अपहरण हो गया। देवराज राजा को जब यह मालूम पड़ा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण किया है, तो राजा देवराज अति क्रोध में आए। सैनिकों को राजा ने आज्ञा दी कि मेरी बेटी को, मेरी पुत्री को, मेरी कन्या को तलाश किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर के उसके सभी सैनिक कुमुदनी की तलाश में, कुमुदनी की खोज में भिन्न भिन्न जंगलों में, वनों में घूमने के लिए गए। अलग अलग स्थानों पर ढूंढ रहे थे। सैनिकों का एक दल जिसमें राजा स्वयं सम्मिलित थे, ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां मांडव्य ऋषि का आश्रम था, और मांडव्य ऋषि के आश्रम में सैनिकों को कुमुदनी के आभूषण पड़े हुए मिले। आभूषण की पोटली को जब देखा है राजा ने, तो राजा को अत्यंत क्रोध हुआ, क्योंकि कन्या के अपहरण से पहले ही शुद्ध था। और शास्त्रों में भगवान ने गीता में कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः प्रणश्यति। व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो क्रोधात् भवति सम्मोह, वह सम्मोहित हो जाता है, उसके सोचने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है क्रोध में। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। और जब उसके सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है
तो उसकी स्मृति में विभ्रम पैदा हो जाता है, वह स्थितियों को और व्यक्तियों को भूल जाता है, पहचान भूल जाता है लोगों की। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, और जब वो पहचान भूल जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाए उसका विनाश हो जाता है। अतः क्रोध से हमें बचना चाहिए। किंतु राजा ने अत्यंत क्रोध किया और राजा ने सोचा कि इस ऋषि ने, मांडव ऋषि ने ही मेरी कन्या का अपहरण किया है अथवा करवाया है, क्योंकि इसके यहाँ मेरी बेटी के आभूषण प्राप्त हुए। राजा ने मांडव ऋषि को बेड़ियों से, हथकड़ों से बलवा करके खिंचवाया और खींच करके अपने राज्य में, अपने महल में लेके गए और मांडव्य ऋषि से बगैर कुछ पूछे राजा ने इनको सूली पर चढ़ाने का दंड दे दिया। सूली आप सब लोग जानते होंगे, ना जानते हो मैं बताऊं। एक खंभ होता है लकड़ी का या धातु का बना हुआ पिलर, जो नीचे से चौड़ा होता है, धीमे 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 पतला होता है और ऊपर एक मामूली कांटे के भांति पतला हो जाता है। ऐसे खंभ पर व्यक्ति को निर्वस्त्र कर करके बुला के स्थान पर रख करके खंभ को बिठा दिया जाता है और वह खंभ धीमे 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 उसके शरीर में प्रवेश करता है और मस्तिष्क फाड़ करके बाहर निकल जाता है। बड़ी ही दर्दनाक व्यक्ति की मृत्यु होती है कई दिनों में। इसको कहते हैं सूली। सूली पर चढ़ाने का मांडव ऋषि को श्राप दे दिया। मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया गया। उसी रात मांडव ऋषि के भाई नारायण वहां पर आए और उन्होंने अपने भाई को, निर्दोष भाई को जब सूली पर चढ़ा हुआ देखा, अति क्रोधित हुए और हाथ में जल लेकर के, संकल्प लेकर के राजा को श्राप देने के लिए उद्यत हुए। तभी मांडव ऋषि बोले, अभी ऐसा प्रयत्न आप ना करें, राजा को श्राप ना दें, क्योंकि हो सकता है राजा की इसमें कोई गलती ना हो, मेरे राजा की कोई इस जन्म के या पुराने जन्म के संयोग हो जिनके कारण मुझे ऐसा प्राप्त हो, या मेरा ही कोई ऐसा पाप हुआ हो जिसके कारण मुझे सूली का चढ़ने का दंड मिला है। तो निर्दोष राजा को बगैर सोचे समझे आप दंड ना दें। तो बोले इस जल का क्या कर जो मैं अभिमंत्रित कर लिया है, बोले अपने कमंडल में रख लो। यदि राजा का दोष दिखाई पड़े आपको, इंतजार करो समय का, आपको लगे राजा का दोष है तो राजा को दंड दे देना इसी जल से, नहीं तो शांत रहो। नारायण ऋषि ने वह जल अपने कमंडलू में रख लिया। कमंडलू में जल रख के नारायण ऋषि वहीं बैठ गए हैं। लेकिन उसी रात्रि की बात है, एक बड़ी दुर्घटना घटी। सांडली नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जो इसी राज्य में रहती थी। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा सांडली का नाम। अत्यंत पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्रियों में इसका नाम अग्रगण्य है। सांडली की स्त्री का जो पति है कोढ़ी है, बीमार है, पैरों से चल नहीं सकता, किंतु जैसा कि आपने सुना होगा, अंगम नयतम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। व्यक्ति के अंग गलित हो जाते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, सिर हिलने लग जाता है, एक स्थान पर टिक नहीं पाता, वृद्धावस्था इतनी हो जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत नहीं रहते। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा लेकर के चलता है जो तन के चलता था कभी, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ऐसा व्यक्ति भी, उसकी आशाएं नहीं छूटती हैं, उसकी वासनाएं नहीं छूटती हैं। इस सांडलिनी के इस रोगी पति के अंदर भी वासनाएं जागृत हुई और एक वैश्या के पास जाने का इसने अपने पति पत्नी से प्रस्ताव रख दिया कि मुझे उस वैश्या के पास लेके चलो। पत्नी पतिव्रता थी क्योंकि, तो वह अपने
पति की इस अत्यंत उच्चित इच्छा को भी पूरी करने के लिए तैयार हो गई और अपने कंधे पर अपने पति को बिठा करके सांडिल्यनी रात्रि में ही वेश्या के घर की तरफ चली। रात्रि थी, अंधेरा था, दिखा नहीं। जिस सूली पर मांडव ऋषि बैठे हुए थे उस सूली के नीचे होके निकल के जा रही थी। ऋषि के पैर से इसके पति का सिर लग गया। अपने कंधे पर बिठा के ले जा रही थी पति को। चल नहीं सकता था, चलने वाला नहीं था, हाथ पैर खराब हो चुके थे, इतना असहाय था, लेकिन तब भी इच्छा नहीं खत्म हो रही है, वासनाएं खत्म नहीं हो रही हैं। इसके पति का सिर मांडव ऋषि के पैर से लगा और एकदम से वो सूली पर हिले और जैसे ही हिले तो सूली की अत्यंत वेदना उनके पूरे शरीर में दौड़ गई और उस वेदना में त्रसित होकर के अचानक से मांडव ऋषि को सहन नहीं हुआ और एकदम क्रोध आया और मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने मुझे इतनी भयंकर वेदना दी है वह व्यक्ति कल का सूर्य उदय होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही यह श्राप या भयंकर वाणी सांडिल्यनी ने सुनी, एकदम से वहीं ठहर गई और सोचने लगी कि मेरा तो सौभाग्य ही नष्ट हो जाएगा। यदि ऐसा ऋषि ने जो कहा है वैसा मेरा तो कोई दोष नहीं है, अंधेरा हो रहा था, मुझे तो ऋषि से प्रार्थना की महर्षि मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं था, मेरे पति का भी कोई दोष नहीं था, आप सूली पे हैं, हमें पता नहीं था, अंधेरा हो रहा है, रास्ते में दोपहर आपसे लग गया, आपने इतना भयंकर श्राप मुझे दिया, मेरा तो सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, मैं किसके सहारे जीऊंगी। ऋषि ने कहा कि जो मैंने कह दिया वो तो अब होगा, तेरा पति कल सुबह के सूर्य उदय से होते ही नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सांडिल्यनी चूंकि पतिव्रता थी इसने भी उसी समय संकल्प कर दिया कि यदि सूर्य उदय होने से मेरे पति की मृत्यु होगी तो अब कभी सूर्य उदय होगा ही नहीं संसार में। सूर्योदय ही नहीं हुआ। दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन बीते, महीने 2 महीने बीते, लेकिन सूर्य उदय नहीं हो रहा है। सारी सृष्टि में, सारी धरती पर हाहाकार मच गया, पूरी धरती पर सूर्य का उदय होना ही बंद हो गया। समस्त देवी देवता मनाने आए, सांडिल्यनी नहीं मानी। साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मनाने आए, सांडिल्यनी तभी नहीं मानी है। मनाने की बड़ी कोशिश गई, मना करके जब थक गए तो भगवान विष्णु ने यहीं इसी स्थान पर अंकोल नामक वृक्ष के नीचे थक करके विश्राम किया था यहीं। और अंततः ब्रह्मा विष्णु महेश के कहने पर मांडव ऋषि के श्राप और सांडिल्यनी के बीच में समझौता हुआ। देवताओं ने कहा, हे सांडिल्यनी, ऋषि के श्राप झूठा नहीं जा सकता, जैसे ही सूर्य उदय होगा तेरा पति तो अवश्य मरेगा, लेकिन सारी सृष्टि तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण आज कष्ट में है। सारी सृष्टि कष्ट में है, कृपया आप सूर्य उदय होने दें। हम आपको वरदान देते हैं कि यदि आपके पति की मृत्यु सूर्य उदय होते ही जब होगी तो हम सभी देवता अपनी अपनी शक्ति से तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर देंगे। ऐसा वरदान सांडिल्यनी को देवताओं ने दिया। सांडिल्यनी ने भी अपना हट त्याग दिया और सूर्य उदय हुआ, उसके पति की मृत्यु हुई। देवताओं ने मिलकर के पुनः उसके पति को जीवित कर दिया। और उसी समय जो राक्षस कुमुदनी का अपहरण करके लेके गया था, और राक्षस एक दिव्य भद्र पुरुष का, एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके कुमुदनी को अपने साथ में लेकर के वहां सभा में आ गए। कुमुदनी को देखा और कुमुदनी को उसके पिता को समर्पित किया और कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री को जैसी मैं लेके गया वैसे ही स्वरूप में आपको समर्पित करता हूँ। यह अखंड
कन्या है, इसके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। तो राजा ने पूछा, यदि आपको दुर्व्यवहार कुछ करना ही नहीं था तो कन्या का अपहरण क्यों किया? तब बताया कि मुझे ऋषि का श्राप था कि जब मैं बच्ची स्वरूप में किसी कन्या का अपहरण करूंगा तभी मेरा उद्धार होगा। मैं राक्षस योनि से उद्धार चाहता था, इसीलिए आपकी कन्या का मैंने अपहरण बच्ची स्वरूप में किया। यह सारा वृत्तांत जब नारायण ऋषि ने देखा, समझ गए कि राजा का तो इसमें कोई दोष नहीं है। तब पूछा कि इस जल का मैं क्या करूं देवताओं से, जो मैंने राजा को श्राप देने के लिए अभिमंत्रित किया है। तो बताए कि इस जल को, जो पास में कुंड है जल का, उस कुंड में डाल दीजिए। और उस जल को उस कुंड में डाल दिया। जल कहलाया राम कुंड। वह कुंड का नाम उसी दिन से राम कुंड पड़ गया। और उसी समय मांडव्य ऋषि को सूर्य से उतारा गया है और मांडव्य ऋषि को देवताओं की कृपा से स्वस्थ किया गया और राजा देवराज की कन्या कुमुदनी का विवाह मांडव्य ऋषि से कर दिया गया। मांडव्य ऋषि कन्या से विवाह करके अपने आश्रम को चले गए हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।